सुबह मैं 8 बजे आया था। एक बार ये आप लोग देख लीजिए एक बार कि यहाँ पर जहाँ धरना स्थल है, यहाँ पर जहाँ धरना हो रहा है, इस तरह से आयोग के पास में ही है। आयोग के पास का ये दृश्य है। यहाँ की साफ सफाई बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है किया गया है। आइए सड़कें देख लीजिए, सड़कें किस तरह से है, व्यवस्थाएं यहाँ का प्रयागराज का आप लोग देख लीजिए। आज मैं सुबह 8 बजे जब आया तो यहाँ पर मैं देखा बहुत सारे अभ्यर्थी रोटी लिए हुए थे और रोटी में मार्कर से बखूबी 2 जून की रोटी, हाँ, और सब्जियां वगैरह कुछ भी लाए थे। तो उसका क्या मतलब है आज? उसका मतलब है कि यहाँ पे 2 जून के रोटी के लाले पड़े हैं और आप लोग इसको देख नहीं रहे हैं। बगल में सीएम साहब आए थे उस दिन, वो भी जायजा नहीं लिए। कल जब चुनाव आ जाएगा तब दौड़े दौड़े आएंगे, है कि नहीं। लोगों कहेंगे कि जो है आप ऐसा करो वैसा करो। आज नहीं देख रहे लोग मजबूरियाँ, उनको बस अपने दिन याद आते हैं। आज नहीं तो कल फिर वो आएंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा ये बताइए, आंदोलन आप लोग लगभग 6 दिन से कर रहे हैं जी। और आज तो काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ आई हुई है जी। और इसके बाद आंदोलन अनवरत अभी कितने दिन तक चलेगा? क्या सिस्टम है? शासन प्रशासन की तरफ से आपको कोई यहाँ पर सांत्वना दिया गया है कि नहीं दिया गया है? नहीं, शासन प्रशासन की तरफ से हमको कोई भी सांत्वना नहीं दी गई है और ये आंदोलन अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि लिखित आश्वासन नहीं आ जाता है। हम लोग यहाँ से हटने काम नहीं करेंगे, यहीं पर ही रहेंगे, यहीं पर जब तक कि कोई लिखित और शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी वार्ता नहीं हो, ना तो कोई भी किसी प्रकार की मदद करने भी नहीं आ रहा। पानी के लिए भी नहीं कोई पूछ रहा है। हम लोग अपने आप चाहे जो भी करें यहाँ पे, चाहे जैसे रहें, चाहे मच्छर काटे, चाहे जो हो, कोई देखने नहीं आता, ना कोई बात करने। जैसे हम लोग उनके अंग ही नहीं हैं। ये चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, तमाम चीज़ें हो गई, स्वास्थ्य हो गया और विद्यार्थियों के हित में भी कार्य किया जा रहा है, ये उनका कहना है। लेकिन एजुकेशन फील्ड में कितना विकास हुआ है और गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में कितना कुछ हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई भी सब जुमला है, सब पेपरबाजी है। ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपको भी पता है, सिर्फ पेपर में निकलती कभी 97,000 प्राथमिक भर्ती, कभी 1,93,000 प्राथमिक भर्ती, कभी 51,000 प्राथमिक भर्ती। ऐसा कुछ नहीं, सब पेपरबाजी। ज़मीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं होता है। हम युवा हैं, हम अध्यापक हैं। अध्यापकों कोई जाति नहीं होती, अध्यापक राष्ट्र निर्माता होता है और राष्ट्र निर्माता जब सड़कों पे आ गया है तो समझ लो अब इस देश का विनाश होने वाला है। जिस देश का राष्ट्र निर्माता खुद सड़कों पे आ जाएगा, उस देश के राष्ट्र का विकास क्या होगा? क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। तो है कि हमारे साथ एक अभ्यर्थी बैठा हुआ है, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि अभी ये कितने दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं और कब से यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं राज यादव, जिला जौनपुर। जौनपुर से आए हैं? जौनपुर से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती धरने में आए हुए सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएँ और इस धरने को आगे बढ़ाएं। आपने डीएलएड किया या बीएड किया? डीएलएड किया हूँ मैं। किस वर्ष डीएलएड किया? 2021 में पूरा हुआ मेरा जी। तो बताइए कि अभी ये अनवरत धरना चल रहा है, ये धरना क्यों चल रहा है? धरना इसलिए चल रहा है, पिछले 7 वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही। 2018 के बाद से एक भी वैकेंसी नहीं आई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। प्रत्येक वर्ष लाखों बच्चे जो है कि डीएलएड कर रहे हैं। डीएलएड करके वो कहाँ जाएंगे? कोई रोज़गार नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सरकार से कि वो कोर्स बंद कर देना चाहिए सरकार को। जब वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं आप, तो आप ये कोर्स क्यों करा रहे हैं? प्रत्येक वर्ष जो है कि 10 से 15 हज़ार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। उनका आंकड़ा कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारे पास जो है शिक्षकों को कोई कमी नहीं है, अनुपात समानुपात बता दे रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम लोग बहुत ही अवसाद में यहाँ कितने दिनों से 3-4 साल से रह रहे हैं, क्योंकि कितने दिनों से बहुत से परेशान हैं सर। तो ये सरकारी स्कूलों में ऐसी क्या दिक्कत है जो पेरेंट्स अपने माँ बाप मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं? भैया, सरकारी स्कूल में ऐसे क्या दिक्कत है? एक मिनट आते हैं, आपके पास आते हैं। सरकारी स्कूलों में से क्या दिक्कत है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जब सरकार शिक्षक को नहीं भेजेगी, विद्यालय में शिक्षक पद खाली है, सरकार नहीं भेजेगी, जब शिक्षक नहीं रहेगा तो कौन सा माता पिता अपने बच्चों को उस विद्यालय में भेजेगा? आप बताइए, आप खुद सोचिए। जब उस विद्यालय में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो कौन माता पिता ऐसे हैं कि जो उस शिक्षक विहीन विद्यालय में भेजना चाहेंगे अपने बच्चों को? भविष्य अच्छा, सरकारी विद्यालय में और प्राइवेट विद्यालय में दोनों में डिफरेंसेस क्या रहते हैं?
जो भी वहाँ पर रॉ मटेरियल होता है, जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी शिक्षा का स्तर है, उसमें अंतर क्या है दोनों में? देखिए, अंतर तो सबसे पहले तो यही है कि वो अपने मैनेजमेंट व्यवस्था से वो अपना सुचारू रूप से हर चीज़ व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखते हैं और शिक्षकों को समय समय पे हर चीज़ देखते रहते हैं। कोई सुविधा, शिक्षक भी और बच्चों को भी हर चीज़ देखते रहते हैं, कोई सुविधा ना होने पाए पढ़ाई लिखाई संबंध। और सरकारी में यही है कि सरकार उसमें ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अगर ध्यान देती तो प्राइवेट से बढ़िया सरकारी विद्यालय चल सकते हैं, स्कूल चल सकते हैं और चलते भी हैं। लेकिन सरकार जब शिक्षक को ध्यान ही नहीं दे रही है, विद्यालय ध्यान ही नहीं देते, शिक्षा व्यवस्था ध्यान ही नहीं दे रही है, तो कौन सा माता पिता ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को विद्यालय। सरकार तो कह रही है कि एजुकेशन और नौकरी पे मेरा पूरा ध्यान। कहाँ आप देखिए, 17 बैच से हम लोग हैं, 2017 बैच से डीएलएड किए हैं, फिर उसके बाद बीएड भी कर लिए, एमएड में एडमिशन करा के छोड़ दिए। अभी तब से जो शिक्षक की भर्ती की मांग करते करते आज ये 7 साल 8 साल होने जा रहा है और उम्र ढलती जा रही है। तो आप देख ही रहे हैं, आप भी तो इस प्रदेश में रह रहे हैं, देख ही रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की क्या दशा है जो है आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्ग विजय है सर। मैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में अभी 2021 में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मौका मुझे मिला था। ये भी भाई साहब हैं, ये भी है, उसको जो है वैकेंसी सरकार 2021 में विज्ञापन निकाला है। कब का विज्ञापन कब का है? 2 फरवरी 2021 में विज्ञापन निकाला। हाँ, विज्ञापन निकाला था 21 में 15 अक्टूबर 2021 में उसका जो रिजल्ट परीक्षा कराकर और एक ही महीना में 15 नवंबर 2021 को रिजल्ट जारी कर दिया। जारी करने के बाद तब से जो है कुछ विसंगतियों के कारण जो बच्चे चले गए थे कोर्ट में, फिर जो है कोर्ट भी आदेशित कर दिया कि 15 फरवरी 2024 को कोर्ट भी आदेशित कर दिया। आज 1.5 साल हो गया कि अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया जो आगे बढ़ाई है, मगर ये अधिकारी इतना लापरवाही कर रहे हैं कि अभी तक नियुक्ति पत्र के वितरण का आगे प्रक्रिया ही बढ़ाई नहीं। बस उसमें कुछ नहीं है, चयन शासनादेश जारी करके स्टाफ लिस्टिंग करना है। अभी 1 हफ्ते पहले मैं खुद शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की। हम लोग लखनऊ में अनवरत धरना किए थे करीब 1 हफ्ता 10 दिन 13 दिन के आसपास में। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी का जब कोई सुन ही नहीं रहा था तब मजबूर बस शिक्षा मंत्री जी का आवास घेरा किए थे और 13 तारीख को शिक्षा मंत्री जी का आवास घेरा किया था। कुल मिला के सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है और बखूबी इस पर कैलेंडर बना के और इस पे जो है सिस्टम से काम करने का आप ये बताइए कि टीचर भर्ती कैसे होती है, शुरू से लेकर अंत तक। टेट और सुपर टेट क्या होता है, सीटेट क्या होता है, इसमें पात्रता परीक्षा कैसे होती है और कैसे इसमें नियुक्ति मिलती है, तमाम चीज़ों के बारे में आप विस्तार से। पहले हम लोग 2 वर्ष भैया आ जाइए, आप बैठ जाइए। 2 वर्ष का कोर्स कराया जाता है डीएलएड, जिसे बीटीसी बोला जाता था पहले। 2 साल का डीएलएड होता है। 2 वर्ष का होता है। तो उसको करने के बाद फिर प्राइमरी एक टेट का पेपर कराया जाता है, टीटी, जो उसको क्वालिफाइंग पेपर होता है, मेरिट नहीं होता है, उस सब क्वालिफाई करना होता है। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो जब सरकार भर्ती निकालेगी तो फिर सुपर टेट की भर्ती आएगी, तो उसको हम लोग पेपर देकर हम लोग उसके माध्यम से टीचर बनते हैं। और पिछले 7 वर्षों से यूपी सरकार जो है, यहाँ शिक्षा मंत्री जो है लगातार ये बोलते आ रहे हैं कि यहाँ का अनुपात समानुपात बराबर है, लेकिन यहाँ स्कूलों में विद्यालय में जो आज का समय ये है कि बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। इस पर सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर हम अपने अभी हम जाते अपने घर के लड़कों को कहीं विद्यालय में एडमिशन कराने, पहले वहाँ देखते हैं कि स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल में विद्यालय में कितने टीचर हैं, ये सब देख कर हम लोग एडमिशन कराते हैं। आप अपने विद्यालय में पहले स्कूल का स्ट्रक्चर सही करिए, वहाँ विद्यालय में अध्यापक की संख्या को पूरा करिए, उसके बाद जो अभिभावक जाएगा एडमिशन कराने वहाँ देखेगा स्थिति सही रहेगी तो अपने बच्चों का दाखिला कराएगा ही। आप ये सब पूरा नहीं करेंगे तो दाखिला कम होगा ही, लगातार कम होता इसीलिए जा रहा है। इसी वजह से कोई उसमें अपना बच्चे उसमें उतना लोग, जब स्कूल में आप अध्यापक रखोगे नहीं, उसका स्ट्रक्चर सही रहेगा नहीं, वहाँ की व्यवस्था आप सही नहीं रखोगे तो वहाँ विद्यार्थी कैसे, कोई अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन कैसे कराएगा, क्यों दाखिला वहाँ करवाएगा। तो सरकार को इस बात पर ये अनुपात समानुपात का ये जो लॉलीपॉप देने के बजाय उसको इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो स्कूल को आप अपना स्कूल का स्ट्रक्चर सही करिए, वहाँ प्रॉपर अध्यापकों की नियुक्ति करिए, उसके बाद बच्चे वहाँ संख्या बढ़ेगी, लगातार यूपी की शिक्षा व्यवस्था सही होती चली जाएगी। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलेश्वर सिंह यादव, मैं डीएलएड 2022 बैच और मैं बीएड भी किया हूँ 2019 बैच, आजमगढ़ से मैं आता हूँ।
तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभ्यर्थी जो है अपनी परेशानी को बता रहे हैं। एक बार इधर आप लोग देख लीजिए कि अभी भी इतने अभ्यर्थी यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं, अभी भी धरने में लगे हुए हैं। और इधर एक बार दिखाते हैं, एक बार भैया इधर दिखाने का प्रयास करें, संगीत के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक, शासन प्रशासन तक, आयोग तक पहुँचाने की जो है यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कितनी मीडिया कर्मी और यहाँ पर कितने भी अभ्यर्थी जो है सुबह से प्रचंड गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी परेशानी, और इनकी परेशानी को जो है समझने के लिए सरकार जो है बढ़िया कदम उठाए तो बढ़िया है। फिलहाल अभी यहीं पर अपने वीडियो को लास्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।